ईश्वर हमारी मदद जीवात्माओं या उच्च भली आत्माओं के माध्यम से करते हैं। जीवात्माओं से मदद पाने के लिए हमेशा शांत और स्थिर रहना चाहिए। शांत और स्थिर और चिंता मुक्त रहें, तनाव मुक्त रहिए ताकि जीवात्माएं आपका मार्गदर्शन कर सकें। आपको हमेशा सर्वशक्तिमान ईश्वर में भरोसा रखना सीखना चाहिए। ईश्वर महान है। ज्योतिषियों या उनके जैसे लोगों की बातों का विश्वास मत कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पर आपका सच्चा और अटल भरोसा ही चमत्कार कर देगा। वह सर्वशक्तिमान है, इसलिए कोई भी उनके विरुद्ध नहीं जा सकता। यदि आप दुख झेल रहे हैं और आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो इसे अपना कर्म, परीक्षा या प्रशिक्षण मानिए और उनका बहादुरी के साथ खुशी खुशी सामना कीजिए। अच्छी और सच्ची प्रार्थनाओं से आपको अपने जीवन में बड़ी सहायता मिलती है। अपने मन को व्यस्त रखिए और किसी को नुकसान मत पहुंचाइए। ऐसा करने से सीधे सर्वशक्तिमान ईश्वर की मदद और उनका मार्गदर्शन आपको जीवात्माओं के जरिए हासिल होना तय है। अपनी सच्ची प्रार्थनाओं और ईश्वर में आपका सच्चा विश्वास आपको किसी भी समस्या से जूझकर बाहर आने की शक्ति देता है। क्योंकि आप पृथ्वी पर हैं, वहाँ समस्याएं आती ही रहेंगी, लेकिन आपको उनका सामना करना चाहिए। इसलिए उनका सामना साहसिक मुस्कान के साथ कीजिए। ईश्वर पर आपकी आस्था और विश्वास, आपकी प्रार्थनाएं हमारी भी बड़ी सहायता करती हैं, क्योंकि इससे हम आप तक आसानी से पहुंचकर आपका मार्गदर्शन और आपकी मदद कर सकते हैं। प्रार्थनाएं हमेशा संक्षिप्त और सच्ची होनी चाहिए। आप पूरी तरह से एकाग्र होने चाहिए। आपकी दुनिया में लंबी प्रार्थनाओं से आप कभी एकाग्र नहीं हो पाते, न ही आपका उनमें पूरी तरह से मन लगता है। बिना पूर्ण भक्ति, एकाग्रता और निष्ठा के जब आप किसी पुस्तक से प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं, तो यह बस एक उपन्यास पढ़ने जैसा ही होता है। प्रतिदिन एक ही स्थान पर प्रार्थना करने का प्रयास करें, क्योंकि इससे आप उस स्थान पर ऊर्जा के मजबूत और शुद्ध स्पंदनों का निर्माण करते हैं। बेशक प्रार्थना आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसके लिए एक स्थान चुन लें तो अच्छे स्पंदन प्रावर्तित होकर आप तक पहुंचेंगे और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। हर जगह ईश्वर की ही जगह है, इसलिए आप संक्षिप्त प्रार्थनाएं कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि यात्रा करते हुए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। बस आप में आस्था होनी चाहिए। यदि आप सड़क से एक पत्थर उठाते हैं, उसे धोते हैं और मेज पर रखकर सच्चे मन से उसकी पूजा करते हैं, तो आपकी प्रार्थनाओं से अच्छे स्पंदनों का निर्माण होता है और ये स्पंदन पत्थर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। आपकी सच्ची दैनिक प्रार्थनाओं से उस पत्थर और स्थान के आसपास अच्छे स्पंदनों का निर्माण होता है और आपकी ओर परावर्तित होकर ये स्पंदन आपको मानसिक शांति, बुद्धिमत्ता और आत्मा की शुद्धता भी प्रदान करते हैं। बस ईश्वर में पूर्ण आस्था रखिए और संपूर्ण रूप से एक सच्चा और नेक जीवन व्यतीत करें और आपकी प्रार्थनाएं चमत्कार कर देंगी।